आज का हमारा मेन मोटिव ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा पार्टी से अपने पद से रिज़ाइन करने जा रहे हैं और मेरे साथ मेरे साथी जुगल किशोर जी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चा में सेक्रेटरी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, रूप सिंह जी हैं जो सेक्रेटरी हैं और संजय ठाकुर जी हैं जो वो भी सेक्रेटरी हैं, अमित कुमार जी हैं जो मंडल प्रधान हैं युवा मोर्चा के, और उनके साथ उनकी पूरी टीम रिज़ाइन करती है, अपने पद से रिज़ाइन करती है। हम ये पोस्ट से रिज़ाइन कर रहे हैं या पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने पद से रिज़ाइन कर रहे हैं, हम पार्टी से रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। हमें पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ की लोकल लीडरशिप से कुछ शिकायतें हैं, कुछ जैसे कि हमारा कोई भी मुद्दा हम उठाते हैं उसकी सुनवाई नहीं होती है और हमारे साथ हमेशा भेदभाव होता है। हमारा मेन मोटिव यही है, अदरवाइज़ हम पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। सुरेंद्र जी, आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान या वर्कर्स कह लीजिए हैं। अगर हम सरकार की बात करें, मरकज़ में सरकार तो भाजपा की है, यहाँ पर एलजी गवर्नमेंट अगर है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो देख रेख में सारा कुछ काम चल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात को सुना नहीं जाता, उनके लोगों की बात को सुना नहीं जाता, तो आम लोगों की सुनवाई फिर कहाँ है? हाँ देखिए, यही कारण है हमारा यहाँ से अपने पद से रिज़ाइन करने का। तो हम एक खुद का ऐसा कोई एक सोशल ग्रुप तैयार करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, एनजीओ तैयार कर रहे हैं जिसमें हम लोगों के काम भी सोशल काम जिसमें आते हैं हम करने की कोशिश करेंगे और हम खुद के भी जैसे जो भी प्रॉब्लम्स खुद में आती हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें सिर्फ यही इसी बात से रिज़ाइन करना है और हमें पार्टी से रिज़ाइन नहीं है या हम पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम अपने पद से रिज़ाइन करते हैं और हमें कोई कौन सी लोकल लीडरशिप को लेकर आप रिज़ाइन कर रहे हैं? हमारी जो भी जे.एंड.के लीडरशिप कौन है? जो भी जे.एंड.के की लीडरशिप है, हम पूरे जे.एंड.के की अपनी बात करेंगे, एलजी की बात करेंगे। जैसे जो भी मुद्दे जो भी काम गरीब लोगों के, गरीब जनता की सुनवाई नहीं होती, काम नहीं होते, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। अगर वो काम करेंगे अच्छी तरह से तो हम उनके ख़िलाफ़ नहीं। देखिए, बहुत इस तरीके के काम होते हैं, जैसे कोई गुंडागर्दी चल रही है उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़, कोई लीडर आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जब भी हम इन मुद्दों को उठाते हैं तो हमें हमेशा के लिए दबोचा जाता है। और जिस तरह से विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, वो हिटलर की तौर तरीके पर चल रही है, कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार है। अगर भाजपा के अंदर से आवाज़ आज उठ रही है, कहीं ना कहीं उस विपक्ष की बात को आप तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई में भाजपा सरकार जो है वो हिटलर शाही के तौर और तरीके पर काम कर रही है। देखिए विपक्षी पार्टियां जो होती हैं उनका तो काम होता है मतलब अपोजिशन करना, हम ऐसे अपोजिशन नहीं करेंगे, लेकिन हम ये इन चीज़ों को जरूर कह रहे हैं गुंडागर्दी चल रही है, उसके अगेंस्ट में कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। हाँ देखिए, पार्टी आपके सामने अभी लेटेस्ट इधर हुआ था कनखोड़ में, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया भी था, आपकी कॉल भी आई थी, हमने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो गुंडों की तरह गुंडागर्दी करके यहाँ से भाग गए। तो इसमें हम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई है भाइयों? आपने देखा होगा, आप रोज़ कवरेज करते हो, किस तरह से तानाशाही राज चल रहा है जे.एंड.के के अंदर। यहाँ के लोकल लीडर जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उस युवा की आवाज़ दबाई जाती है और ये वादे करते हैं कि हमने हमारे हिंदुस्तान के अंदर 60% जो आबादी है वो युवाओं की आबादी है, तो कहीं ना कहीं उस युवा की आवाज़ दबाई जा रही है। मैंने बहुत दिन तक इस चीज़ को रोका कि मैं ये चीज़ ना करूं, लेकिन आज मैं मजबूर होके अपने पद से इस्तीफ़ा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बनी के मंडल अध्यक्ष से साथ में अपनी पूरी टीम को भंग करता हूं और मैं यहां से ये बोल देना चाहता हूं, हम पार्टी के अगेंस्ट नहीं हैं, पार्टी के खिलाफ हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लीडर बैठे हैं, मैं इनको खड़पा कहूँगा, आपने खड़पा तो देखा है ना, उस तरह के लीडर हैं। ये ना तो ये बोलते हैं, अगर कहीं कोई बोले तो वहाँ सपोर्ट भी नहीं करते हैं। आपने जैसे हफीज़ भाई ने पहले एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे हिटलर का राज, तो बिल्कुल सही कहा आपने, हिटलर का राज चल रहा है। कोई भी ऑफिसर आता है,
अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है, चाहे वो अब ब्यूरोक्रेट इतने हैवी हो चुका है जे.एंड.के के अंदर, इन्होंने इसको जे.एंड.के को बेच दिया है। मैं 370 की बात करूंगा, यहाँ से मेरी आवाज़ मीडिया के थ्रू दिल्ली तक पहुँचेगी, जम्मू तक पहुँचेगी। 370 था तो तब क्या हमें मिला, अब 370 गया तो तब क्या मिल रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ उन लीडरों से जो जे.एंड.के के अंदर बैठे हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से हमें क्या मिल रहा है। जहाँ तक हम मीडिया में देखते रहते हैं, हमें यही सुनने को मिलता है कि हमारे प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह से उनकी तारीफ होती है। लेकिन जो लीडर इस जे.एंड.के के अंदर बैठे हैं, ना जाने ये सोए हुए हैं, कब जागेंगे, जब जे.एंड.के का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आधा हो चुका है और मैं यही कहूँगा कि आगे जब पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, युवा जब रोड पे उतरेगा, तब लोग ये नींद से जागेंगे। अभी भी आ जाए, मैं खुल के बोलता हूँ और दबा के अपनी बात रखता हूँ, ये आपको पता है, बखूबी आप जानते हैं। जब भी मैं कहीं आवाज़ उठाता हूँ तो बनी के अंदर मैं आवाज़ उठाता हूँ, मेरे साथी सुरेंद्र जी आवाज़ उठाते हैं, जुगल जी आवाज़ उठाते हैं। इनके अंदर इतना दम नहीं है बनी की लीडरशिप के अंदर के आवाज़ उठाई। ये डरते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन से डरते हैं, लेकिन हम उनसे भी नहीं डरते हैं। हम क्लियर बात करते हैं। मैंने बहुत दिन तक रुका, बहुत एक कहते हैं ना घुट पिया, वो सब कहते हैं, बड़ा मुश्किल से अपने आप को रोक रखा था कि मैं ये चीज़ ना करूं। मैं अभी हाल ही में प्रमोट हुआ, मेरी प्रमोशन हुई, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना। जब मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, लोगों की परेशानियां ये नहीं सुनते हैं, ये गरीब लोगों को दबाया जा रहा है हर जगह। गरीब लोगों को फरियाद किसके सामने लगा रहे हो? वही मैं देखो, सरकार भाजपा की, आप लोग भाजपा के, युवा मोर्चे भाजपा का, तो फिर किसके सामने फरियाद? देखिए मित्रों, हमारी कोई फरियाद किसी से नहीं, हमने लगा के देखा, सरकार के साथ भी हमने फरियाद लगाई, कोई सुनवाई नहीं है। जो भी काम करेंगे आज के बाद अपने दम पर करेंगे और हमारा सोशल ग्रुप लोगों के उसके लिए काम करेगा। एक एनजीओ टाइप में हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। आप एनजीओ के लेकर रिजाइन दे रहे हैं, या जो इस समय मुद्दे हैं बाजार में, चाहे वो महंगाई वाला मुद्दा हो या अन्य दीगर जितने मुद्दे, उसके लेकर रिजाइन कर रहे हो, या अपने एनजीओ को बनाने के खातिर आप रिजाइन नहीं, कर रहे हो? एनजीओ अपनी जगह है, हम जो मुद्दे हैं लोगों के मुद्दे हैं। आपने बाजार की बात की, हम बाजार के लिए भी नहीं जा रहे। जो लोग हमारे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, जो हमारे दूर दराज के फार फ्लंग एरिया, इसके अंदर जिस तरह से गरीब लोगों को दबाया जाए, बिजली के बिल, जो अब ये बड़ी डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग या आज कहाँ बैठे हैं हमारे लीडर। आज हमारे गाँव के अंदर पानी नहीं मिल रहा है। पानी क्या है, जो कब की 1947 की एक डिमांड है, पानी, बिजली, और बाकी तो छोड़ो। डिजिटल इंडिया कहाँ हमें मिलेगा सर? डिजिटल इंडिया की तो बहुत दूर की बात है। हमारा बनी इस मुद्दे के, फिर भाजपा ने जो 2014 में वादे किए थे, वो झूठे वादे किए थे। मैं उन वादों की बात, देखिए, वादा जो किया था, वादा जो सरकार ने जो किया था, उसने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, उसको लेकर जनता ने वोट दिया। गैस सिलेंडर की बात हुई, दाम दुगने थे, आज तो 1000 से पार चला गया, उसको लेकर वोट लोगों ने दिए। आज अगर रसोई तेल की खाने की बात करते हैं, 200 रुपये लीटर प्रति लीटर जो है वो तेल है। तो अगर वो भाजपा ने उस वादे जो किए थे, वो क्या झूठे किए थे? देखिए भाई साहब, मैं ये आपके साथ क्लियर कर दूं, सेंटर से हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं ये बार बार यही कह रहा हूं, जो जे.एंड.के के अंदर गवर्नमेंट बैठी है, भ्रष्ट गवर्नमेंट बैठी है, और जो लीडर हमारे बैठे हैं। फिर यूटी बनाने की जरूरत क्या थी? उसको केंद्र प्रदेश शासित दर्जा दिया गया, सीधा मरकज से यहाँ पर सरकार के जो कानून होते हैं वो लागू होते हैं। भाई साहब, अगर हमसे पूछते तो हम उनको जरूर कहते ये आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी मर्जी है। अगर इस तरह भाजपा के अंदर से आवाज उठ रही है, कहीं न कहीं सरकार जो है आम जनता को धोखे में रख रही है। भाई साहब, भाजपा के अंदर से आवाज जो उठ रही है कि सुना नहीं जा रहा है, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। बिल्कुल कहीं सुनाई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। जिसको कहते हैं वही आगे से इग्नोर करता है। आपने देखा होगा, मैंने कई जगह आवाज पर्सनली जाके टारगेट किया है, लेकिन फिर भी हमें दबाया जा रहा है। यूथ को हर जगह दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनकी नेगलिजेंस है, जो हमारे लीडर बैठे हैं, इनकी वजह से हम पार्टी आने वाले दिनों में जब यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होंगे जम्मू कश्मीर में, भाजपा को भारी नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा, मैं उन पार्टियों के सभी पदों से त्याग करता हूं जो मुझे पार्टी ने दायित्व दिए थे। मैं आइंदा से ऐसे पद कोई नहीं लूँगा जिससे लोगों को अगर परेशानी होगी, तब हमारा युवा बनी का खड़ा होगा, साथ में चलेगा, उन लोगों के काम करेगा। अगर उनके कोई भी काम रुका हुआ है तो हमारे साथ चलिए भाई साहब, जहाँ तक हमसे होगा हम उन लोगों के साथ चलेंगे।
दिल्ली तक जाना पड़ेगा, हम दिल्ली तक भी जाएंगे, जम्मू तक भी जाएंगे, लेकिन उनको हमारे साथ आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम अकेले नहीं जा सकते हैं जब तक पब्लिक का साथ नहीं होगा। मुझे एक समझ नहीं आ रही, वो कहावत है ना कि रस्सी गई बाल नहीं गया। ये कहावत मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पोस्ट रिजाइन तो कर रहे हो, लेकिन पार्टी में उसी पार्टी के अंदर देखिए, जो पार्टी सुन नहीं रही, पार्टी के पास नहीं जाएंगे सर भाई वही साहब। तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पार्टी की विचारधारा के साथ आप जुड़े हो, वहां पर आपकी सुनवाई नहीं है। पार्टी में रहकर भी आप कह रहे हैं हम अपने पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही, ये गोल गोल है क्या, ये माजरा क्या है? देखिए, हमारा मकसद ये है कि युवा को हर जगह दबाया जा रहा है। युवा इनके साथ नहीं चल सकता है। दबा कौन रहा है? यही दबा रहे हैं भाजपा के जो लोकल लीडर हैं यहाँ के JNK के, वो हमें दबा रहे हैं। हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं। अगर हमारे साथ चलना है इन्होंने, तो हम आप भाजपा से क्या डिमांड करें कि नई लीडरशिप को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाए? हम ये नहीं कहते हैं, वो उनकी मर्जी है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम वोट करेंगे, हम वोट के लिए भी नहीं बोल रहे हैं। हमारी मर्जी है, अगर लोगों के काम नहीं, प्रेसिडेंट तो ये कहता है चिंता नहीं करनी, आओ बैठा रहते, वो उनकी अपनी मर्जी सर, वो जैसे मर्जी सोचें। वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष, चिंता करने की क्या जरूरत है? तो वो देखो, वो देखेंगे। हम अपने हिसाब से देखेंगे। अगर हमारे इलाके के काम नहीं होंगे तो हम उनके साथ चलने के लिए। आप क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं। आपसे पूछा गया था कि लीडरशिप क्यों खामोश है, आपको क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है, क्या उनकी कोई पर्सनल खामियां हैं, कमजोरियां हैं? देखिए ना, अगर वो नहीं सपोर्ट करने तो उनको अपनी जगह रहने दो। हमारा युवा हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। वो नहीं करेंगे तो जाए, वो अपने रास्ते देखें, हमारा अपना रास्ता होगा। ब्यूरोक्रेसी को क्यों नहीं वो पूछ रहे हैं? क्योंकि उसमें साफ जाहिर है कि पर्सनल खामियां हैं। उसी के लिए तो हम रिजाइन करें सर। अगर यही लीडरशिप आने वाले इलेक्शन में आ जाती है, उन्हीं को मैंडेट यहाँ पर टिकट दी जाती है, आप फिर भी उन्हीं को वोट करने वाले, या फिर देखिए साहब, फैसला और अगर इस तरह से चलता रहा, हम इनके साथ नहीं चलेंगे। ये क्लियर कर देते हैं आपके साथ, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। चाहे ये जो मर्जी कर लें, हम अपनी बात पे अटल हैं। और अगर इस तरह से तानाशाही राज JNK के अंदर चलता रहा तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम किसी को भी इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन हमारी हम डिस्ट्रिक्ट बॉडी के डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चा के 4 जो अहदेदारान थे वो, और बनी मंडल की पूरी टीम रिजाइन कर रही युवा मोर्चा की। कितना है, नंबर्स कितने हैं इनके? नंबर ऑलमोस्ट 20 to 25 ऑलमोस्ट। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि हम लोकल लीडरशिप की वजह से रिजाइन कर रहे हैं। जहाँ पे लोकल लीडरशिप हमारी कोई भी आवाज़ नहीं उठा रही है। आप युवा क्या चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए सामने लीडरशिप के लिए? हम ये पार्टी डिसाइड करेगी, ये हमारा दायित्व नहीं है। पर हम यही चाहते हैं कि अगर ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम इनके साथ नहीं रह सकते। हाँ, अपने पोस्ट से रिज़ाइन करें, पार्टी से रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं हम।